नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज की कथा के साथ ही एक नई श्रृंखला मैं शुरू करने जा रहा हूं। वो श्रृंखला वेताल की कहानियों के बारे में है। आप लोगों ने बचपन में वेताल की कहानियाँ ज़रूर पढ़ी होंगी, चाहे चंदा मामा से पढ़ी हो या किसी और तरीके से पढ़ी हो। दूरदर्शन पे भी सीरियल आया है जहाँ तक मेरा अनुमान है। लेकिन ये वेताल की कहानियाँ, इनका उद्गम कहाँ से हुआ? क्या इनका कश्मीर से भी कोई नाता है? जी हाँ, ये कहानियां वेताल पच्चीसी से ली गई हैं। वेताल पच्चीसी, जिसको संस्कृत में वेताल पंचविंशति भी कहा गया है। वास्तविकता में ये कहानियां कथा सरित सागर की 12वीं सदी की किताब में लिखी हुई मिलती हैं। कथा सरित सागर को 11वीं सदी में कवि सोमदेव द्वारा और भी पुरानी संस्कृत की कहानियों पर आधारित एक उन्होंने संकलन किया था। बहुत सारी कहानियां बिखरी हुई थी जिनके आधार पे कवि सोमदेव ने 11वीं सदी में ये संकलन किया था और 12वीं सदी में इसके बारे में लोगों को पता लगा। कवि सोमदेव के पिता का नाम था राम था, जो शैव ब्राह्मण होते थे, और इनकी रचना जो है लगभग 1063 से 1081 के बीच की है। और वास्तव में ये कहानियाँ रानी सूर्यमती के मनोरंजन के लिए लिखी गई थीं। रानी सूर्यमती जालंधर की राजकुमारी थी और कश्मीर के राजा अनंत की पत्नी थी। जी हाँ, देखिए, कहाँ जालंधर, कहाँ कश्मीर। और उस समय कश्मीर में खून खराबा, अस्थिरता, इन बातों के कारण रानी सूर्यमती बहुत परेशान रहती थी। कथा सरित सागर एक वृहद कथा थी जिसमें कहानियों के अंदर ही कहानियाँ लिखी हुई थीं, एक के बाद एक परतें मिलती चली जाती थीं। उसको उस समय आसानी से समझ में ना आने वाली भाषा पैशाची में लिखा गया था। जो ये संस्कृत नहीं थी, एक पैशाची भाषा थी। वो पांडुलिपियाँ आज नहीं मिलती हैं। जो मिलता है वो वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा और कथा सरित सागर कवि सोमदेव के द्वारा रचित संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है। वेताल पच्चीसी हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी इसमें भी उपलब्ध हैं। और प्रसिद्ध अंग्रेजी अनुवाद इसका रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन का लिखा हुआ है, जो कि अनुवाद नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको अपने तरीके से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करा है। वेताल पच्चीसी की कहानी राजा विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन के राजा थे, उस चरित्र के आसपास घूमती हैं। विक्रमादित्य ने एक तांत्रिक वामाचारी यानी तांत्रिक क्रियाएं करने वाले जो होते हैं उनको वादा किया कि वो वेताल यानी एक पैशाचिक योनि वेताल को पकड़ कर लाएंगे। वो वेताल पेड़ पर उल्टा लटका रहता था और मरे हुए शरीर को वो खाता था। तो उन्होंने तांत्रिक को ये वायदा किया था कि मैं तुम्हारे लिए उस वेताल को पकड़ के लाऊंगा। राजा विक्रमादित्य को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर बार वो वेताल को पकड़ कर लाते हैं। वेताल हर बार उनको एक ऐसी कहानी सुनाता है जो एक पहेली पर समाप्त हो जाती है। अब यदि राजा उस पहेली का
सही उत्तर नहीं देता है तो वेताल कहता है कि मैं तुम्हारी कैद में रहूंगा और जैसा कहोगे करूंगा, लेकिन यदि तुम उसका उत्तर जानते हुए भी तुम नहीं दोगे तो विक्रमादित्य का सर हजारों टुकड़ों में बट जाएगा और वेताल फिर से जाकर वो पेड़ पर लटक जाएगा। अब चूंकि ये हर कहानी में छिपी पहेली का उत्तर जानता था विक्रमादित्य, इसलिए वेताल को पकड़ना और उसका छूटना 24 बार हुआ। इस तरह 24 कहानियां बनी। 25वीं बार वेताल ने एक पिता पुत्र की कथा सुनाई, जिसमें एक भीषण युद्ध में उन्हें एक रानी और उसकी एक राजकुमारी मिले। दोनों ने उन्हें घर लाने का फैसला किया। पिता ने राजकुमारी से शादी करी और पुत्र ने रानी से शादी करी। देखिए क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है। कुछ दिनों के बाद पुत्र और रानी से तो बेटा हुआ और पिता तथा राजकुमारी से बेटी हुई। अब वेताल ने विक्रमादित्य से पूछा कि राजा ये बतलाओ कि पुत्र तथा पुत्री में आपस में क्या रिश्ता है। इस प्रश्न का उत्तर विक्रमादित्य नहीं दे सका। तब वेताल ने राजा से कहा कि एक वचन के अनुसार मुझे तुम तांत्रिक के पास ले जा सकते हो। रास्ते में वेताल ने विक्रमादित्य को बताया कि उसके माता पिता के कोई संतान नहीं थी। तांत्रिक की वजह से उनके 2 जुड़वा बेटे हुए, जिसकी शिक्षा भी उन्हीं के पास हुई। वेताल को हर तरह की शिक्षा दी गई, लेकिन उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। वो लोग वेताल के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते थे, जबकि दूसरे को वही सिखाया जाता था जिसकी उसको जरूरत थी, जिसमें उसकी रुचि थी, लेकिन उसके साथ व्यवहार बहुत अच्छा किया जाता था। अब वेताल को पता चला कि वो तांत्रिक उसके भाई को तो माता पिता को सौंप देगा, लेकिन वेताल को चूंकि सारा ज्ञान है, उसकी बलि देकर अमर होकर दुनिया पर शासन करना चाहता है। अब वेताल ने यह भी बताया कि वो तांत्रिक विक्रमादित्य का भी सर काटकर देवी को चढ़ाएगा, ताकि वो वेताल को वश में कर लेगा और उसकी आत्मा की बलि देगा अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए। वो उसकी बलि भी दे देगा। तब वेताल ने विक्रमादित्य को सलाह दी कि वो अपनी तांत्रिक क्रियाएं कैसे करेगा और मौका देकर वो अपना शीश स्वयं काटकर देवी को अर्पित कर दे। विक्रमादित्य ने वैसे ही किया। तब इंद्र देवता और मां काली ने विक्रमादित्य को वर दिया और तब विक्रमादित्य ने प्रार्थना करी कि तांत्रिक का हृदय और मस्तिष्क सभी पापों से दूर हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं और अच्छा जीवन व्यतीत करें और वेताल मेरा ही सलाहकार रहे जब भी मुझे उसकी जरूरत हो। तो ये था वेताल पचीसी की कहानियों का परिचय। आगे मैं एक एक करके वेताल की कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि वेताल पचीसी और कश्मीर और जालंधर इसका क्या संबंध था, ये जानकर आपको आश्चर्य भी हुआ होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा और हाँ, आगे आने वाली अगली जनरेशन को इसके बारे में सुनाइएगा अवश्य। फिर मिलता हूँ कहानियों की अगली श्रृंखला को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।